बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह लुक़मान का आगाज होता है जो कि मक्की सूरह है। कुरान के अंदर इसका 31 नंबर है, नज़ूल के एतबार से 57 नंबर है इसका। सूरह लुक़मान का 4 ही रकू हैं, इसकी आयत इसकी 34 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। फिर अल्लाह ताला ने कुरान की बात फरमाई। ये कमाल हिकमत वाली किताब की आयत है जो नेक लोगों के लिए हदायत और रहमत है। हदायत और रहमत कब मिलेगी? जब समझेंगे। जो लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की जानिब से हदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और लोगों में से कोई है जो गाफिल कर देने वाली बात खरीदता है ताकि वो इल्म के बगैर ही लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से बहका दे, यानी कि बेहुदा बातें खरीदता है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि ये क्या बात है, कि बेहुदा बातों से क्या मुराद है, वो कौन सी बेहुदा बातें हैं। ऐसा कौन होगा जो पैसे देकर, पैसे खर्च करके बेहुदा बातें खरीदता है? गाने बजाने की चीजें, हर वो चीजें जो इंसान के अंदर, इंसान को शुगल और शुगल की जिंदगी में ले जाए, इंसान की तफरीह का बायस बने और अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर दे, ऐसे तमाम के तमाम शुगल, गाने बजाने, और वो जो दिलचस्प नावलों में हम पड़ जाते हैं, जो टीवी के अंदर हम मगन हो जाते हैं, ये तमाम की तमाम बातें लहवुल हदीस में शामिल होती हैं। लहवुल हदीस, अल्लाह अकबर। अल्लाह, हमारा हमारा क्या बनेगा? हम किस तरह से इन इन मामलात से भागेंगे? अल्लाह ताला इन लोगों के बारे में फरमाते हैं कि गाफिल कर देने वाली बात खरीदता है। और देखिए कि यहूदियों ने क्या किया कि हमारी मोबाइल्स को इतना, एंड्रॉयड मोबाइल को इतना आसान कर दिया कि हर हर घर में, हर हर बंदे, हर हर बच्चे के पास है। हमने अपने बच्चों को गेम्स पर लगा दिया, हमने अपने बच्चों को रील्स पर लगा दिया। हमने कितना जुल्म कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं और लोगों में से कोई है जो गाफिल कर देने वाली बात खरीदता है ताकि वो इल्म के बगैर ही लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से बहका दे। क्या हम लोग अपनी औलाद को बहकने के रास्ते पर नहीं छोड़ रहे? और उस अल्लाह की राह का मजाक बनाए यही लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अजाब है। और जब हमारी आयत उसको पढ़कर सुनाई जाती है, वो तकब्बुर करते हुए मुंह मोड़ जाता है, गोया कि उसने उन्हें सुना ही नहीं, गोया कि उनके दोनों कानों में बोझ है। चनाचे आप उसको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दें। हमने अपनी औलादों के साथ कितना जुल्म कर दिया। हमने कितना जुल्म कर दिया हमने अपनी औलाद के साथ। हम तो इन मोबाइल के चुंगल में थे ही, हमने अपनी औलादों, अपनी नस्लों को भी खराब कर दिया। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं। पहले क्या होता था कि जब हमारे बच्चे, जब हम अपना अगर दौर देखें, हमारे वालिदैन, मैं समझती हूँ कि हमारे वालिदैन शायद इस पिछली जो सेंचुरी थी उसके बेहतरीन वालिदैन थे, जिन्होंने, जब हम खाना खाते, बच्चे थे छोटे, तो हमारी वालिदैन हमें कोई छोटा सा, कोई छोटी सी बात कहकर, कोई सहाबी का किस्सा सुनाकर, कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनाकर, हमें उन बातों में मसरूफ रखकर हमें खाना खिला दिया करती थी। आज हम जैसी माएँ क्या करती हैं, चलो जी मोबाइल हाथ में पकड़ाए, म्यूजिक लगा देते हैं, कोई पोएम लगा देते हैं, बच्चे वो चलते हुए विजुअल्स देखेंगे और देखते देखते बच्चे जो है वो क्या करेंगे, खाना भी खा लेंगे। और मुझे अब लगता है कि शायद बदतरीन माएँ हम साबित हो रही हैं। हम अपनी नस्लों को तबाह कर रही हैं। हम उम्मत मुसलमा को तबाह कर रही हैं। बचपन से ही बच्चों को म्यूजिक का आदी बना दिया। बचपन से भी बच्चा छोटा सा है, उसको गुनाहों की तरफ धकेल दिया। बच्चे का क्या कसूर इसमें? उसका तो कोई कसूर नहीं, मेरा और आपका कसूर है। बहुत से बच्चे ऐसे जो बेचारे बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि इतने मोबाइल के हैबिचुअल हो गए कि उनको बोलना ही नहीं आ रहा। आज वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। इसमें कसूरवार कौन है? मैं और आप। उनमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह का वादा सच्चा है और वो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। उसने आसमानों को सतूनों के बगैर ही पैदा किया, तुम उनको देखते हो, और उसने जमीन में पहाड़ जमा दिए कि कहीं तुम्हें लेकर झुक ना जाए।
जमीन यानी कि डामाडोल ना हो जाए, और उसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हमने आसमान से पानी नाजिल किया। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि फिर हमने उसमें हर तरह के गल्ला की उम्दा किस्म उगाई। ये है अल्लाह ताला की मखलूक, तो तुम मुझे दिखाओ उन लोगों ने जो उसके सिवा हैं, वो जिनको तुम शरीक बनाते हो, उन्होंने क्या पैदा किया? हमने तो सब कुछ ही हमने पैदा किया, बल्कि जालिम तो खुली गुमराही में है। और बिलाशुबा यकीनन हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, और जो कोई शुक्र करता है वो अपने ही लिए शुक्र करता है, और जिसने नाशुक्री की वो भी अपने लिए ही नाशुक्री करता है। अल्लाह ताला इस तमाम चीज़ों से बेनियाज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अल्लाह का शुक्र करो या ना करो। अब जो लुकमान है उनके उनका अपने बेटों से जो जिक्र हो रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा और उसको नसीहत कर रहा था, ए मेरे छोटे बेटे, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना। छोटे बेटे को क्यों खास तौर पर नसीहत की? क्योंकि छोटा बेटा ज्यादा लाडला होता है, ज्यादा मोहब्बत करते हैं वालिदैन उनके साथ, तो इसलिए छोटे बेटे को नसीहत की जा रही है, जिसे बड़ी मोहब्बत है। नसीहत भी क्या है? सईदना लुकमान थे कौन? शुक्र की तलकीन और अल्लाह की बेनियाजी। सईदना लुकमान हबशा या मिस्र के रहने वाले थे। बाद में उन्होंने शाम में वो चले गए और वहां पे रहने लगे। सईदना दाऊद अलैहिस्सलाम का इन्होंने जमाना पाया था। आपकी नबूवत में इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं कि आप नबी थे, कुछ कहते हैं कि आप एक दाना थे और हकीम थे। अरब भर में वो अपनी हिकमत और दानाई की वजह से बहुत मशहूर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें जो हिकमत और दानाई की बातें सिखाई थी, उनमें सबसे अहम तरीन बात यह थी कि अगर अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए तो उसका फायदा शुक्र अदा करने वाले को पहुंचता है। शुक्र में अल्लाह ताला ने ये तासीर रखती है कि वो मजीद तवज्जो और मेहरबानी को अपनी तरफ खींचता है। अल्लाह ताला का इसलिए भी शुक्र अदा करना चाहिए ताकि वो मजीद इनामात इंसान को दे, और बंदों का भी जरूर एहसानमंद होना चाहिए। एहसान करने वाला कोई भी हो, ये ऐसी बातें हैं जो तकरीबन हर इंसान के तजर्बे में आती रहती हैं। और नाशुक्री और नमक हरामी और एहसान फरामोशी की वजह से अल्लाह ताला इंसान से अपना रिस्क भी छीन लेता है, और अल्लाह ताला उसको मुश्किल और मुशक्कत में भी डाल देता है। तो अल्लाह ताला फरमाती है कि जो लुकमान है, सईदा लुकमान, उन्होंने अपनी औलाद बेटे को क्या कहा? कि हमने लुकमान को हिकमत अता की जो ये थी कि अल्लाह का शुक्र करते रहो। जो कोई शुक्र अदा करता है तो अपने ही फायदे के लिए किया करता है, और जो नाशुक्री करे तो अल्लाह यकीनन उसके शुक्र से बेनियाज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था, प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और हमने इंसान को अपने वालिदैन से नेक सलूक करने की ताकीद की, और इसकी माँ ने उसे कमजोरी पर कमजोरी सहते हुए अपने पेट में हमल के लिए उठाया, और 2 साल उसके दूध छुड़ाने में लगे। यानी माँ ने पहले पेट में तो रखा ही, फिर 2 साल तक दूध भी पिलाती रही माँ। फिर अल्लाह ताला फिर मजीद क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, छुड़ा इसीलिए ये हुक्म दिया कि मेरा शुक्र अदा करो, और अपने वालिदैन का भी मेरा शुक्र अदा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सारी नेमतें अता की। वालिदैन का क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी मुशक्कत से तुम्हें पाला पोसा। सुभान अल्लाह। और मेरी तरफ ही तुम्हें लौट कर आना है। और अगर अगर वो तुझ पर ये दबाव डालें कि तू मेरे साथ शरीक ठहरा, अल्लाह ताला कहते हैं अब, मतलब दुनिया की कोई भी बात इधर की उधर हो जाए, तुम वालिदैन की नाफरमानी मत करना, सिवाय इस चीज पर। अल्लाह ने कहा कि वो देखो, तुम्हें अल्लाह ने पहले एहसान के बारे में कहा कि अगर कोई तुम पर एहसान करे तो फिर उस एहसान वाले का एहसान मंद रहोगे, तो फिर मैं तुम पर अपनी नेमतें तमाम करूंगा, मैं तुम्हें तमाम नेमतें अता करूंगा। अल्लाह ने पहले वो समझाया इंसान को, समझाने के बाद अल्लाह ताला ने अपनी बात के बारे में अपने बारे में समझाया कि देखो, अब मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, और फिर तुम वालिदैन का उनका हक अदा करो, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुशक्कत उठाकर तुम्हें तुम्हें पैदा किया और तुम्हें पाला पोसा। और फिर क्या कहा? तुम अगर उनकी उनकी बात ना सुनो तो किस वक्त? सिर्फ उस वक्त कि अगर वो दोनों तुम पर दबाव डालें कि मेरे साथ किसी को शरीक करो करो, तो जिसका तुझे इल्म भी नहीं, फिर उन दोनों की इताअत ना करना, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर। और दुनिया में उन दोनों के साथ अच्छे तरीके से रहो और उसके रास्ते पर चलो, जिसने मेरी तरफ रजू किया, फिर मेरी तरफ ही तुम्हारा पलटना है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि जो कुछ तुम अमल किया करते थे। मैं कल एक पोस्ट पढ़ रही थी, एक वो लगी हुई थी कि एक खातून को ना
ایک خاتون نے بڑی کمپلین کی کہ اس کی ساس جو ہیں، وہ ساس امی اس کی صبح صبح سحری کے لیے پیڑے بنا کر آٹے کے رکھ دیتی ہیں، اور اس نے وہ تصویر لگا کر پوسٹ کر دی ساری سوشل میڈیا پر، کہ میری ساس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہی الفاظ تھے کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ صبح صبح پیڑے بنا کر رکھ دیتی ہیں، اور پھر جب میں اٹھتی ہوں تو وہ سارے کے سارے جو آٹے کے پیڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوکھا ہوا آٹا بن جاتے ہیں، اور میری ساس جو ہے وہ میرے لیے یہ روزانہ یہ کام کر دیتی ہے، اور پھر میرا شوہر مجھے یہ کہتا ہے کہ سوکھے ہوئے آٹے کی روٹیاں بنائی ہیں اور یہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے۔ دیکھیے کہ ایک خاتون، ایک عورت، ایک بزرگ عورت، اس کی مدد کرنے کے لیے چلو وہ اٹھے اور ایک اس کے کام میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے، تو ہم خواتین کو وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ماں جس نے گھر کو، ایک ایک گھر کی ایک ایک اینٹ کو سنبھالا، لگایا، اس کی ہر چیز کو نفاست سے رکھا، ہم ہی وہ لڑکیاں جب آتی ہیں، ہم ہی وہ خواتین جب ان گھروں میں جاتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ ہمارا ہو جائے، ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ تو کیا آپ جب اپنے والدین کے گھر سے آئی ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر سے آئی تھیں ساری کی ساری لڑکیاں، تو کیا وہاں پر اپنی ماؤں کی روک ٹوک نہیں تھی؟ کیا وہاں پر ہمیں ماں نے کبھی سخت لہجے میں ڈانٹ کر، کبھی پیار سے، کبھی ہمیں کچھ نہیں کہا تھا؟ ہاں، ہمیں صرف لگتا یہ ضرور ہے کہ ساس کا صرف ڈانٹنا ڈپٹنا ہی نظر آتا ہے۔ کیا کبھی انہوں نے مسکرا کر ہم سے کبھی بات نہیں کی؟ کیسے کریں؟ ہم نے ان سے ان کی اولاد، ان کا بیٹا، ان کی محبت سب کچھ چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم عورتوں پر رحم فرمائے، میرے اللہ تو ہم پر رحم فرمانا۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی ہو، پھر پس وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یقیناً اللہ بڑا باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے کو سے محبت نہیں کرتا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اور اپنی آواز کو پست رکھو، چلاؤ مت۔ ہم عورتوں کا کیا ہوگا؟ میں تو بار بار یہ سوچتی ہوں، ہم عورتوں کا کیا ہوگا؟ بے شک سب سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے، کیونکہ جہنم کی آواز گدھوں کی آواز ہوگی، اور جہنم کے اندر جہنمیوں کی آواز بھی گدھوں کی ہوگی، وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ اللہ، ہم عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو تابع اور فرمانبردار بنائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر پوری کرتی ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کی جھگڑا کرتا ہے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور یہ کیا یقین، اگرچہ کہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور وہ ہو بھی نیک، تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا اس نے تھام لیا ہے، اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے دوست اور عزیز و قارب ایسے دیے جو اللہ کی یاد کو بار بار دل میں اجاگر کرتے ہیں، تو خوش نصیب ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، اے نبی آپ غمزدہ نہ ہو۔ ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہم ان سب کو بتا دیں گے۔ اللہ ان کے سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ ہم انہیں بہت تھوڑا سامان دنیا کا دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وہ کہیں گے کہ سب تعریف کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ اپنی تعریفیں کروانا چاہتے ہیں، خود جابر بننا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں نا ہر کوئی ہماری تعریف کرے، دیکھو جی کتنا کتنا محنت کرتی ہے، دیکھو کتنی کتنی نفیس ہے۔ ہم اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی استطاعت سے ہی ہم کچھ کرنے کی قابل ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور بے حد خوبیوں والا ہے، اور اگر واقعتاً روئے زمین کے تمام درختوں کی کلمیں ہوں، یعنی تمام قلم بن جائیں، پینس بن جائیں، تمام کے تمام درخت اور تمام سمندر اس کی سیاہی ہوں، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔
इतनी बातें हैं मेरे रब की। शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने कोई बहुत बड़ी आप पर और मुझ पर कोई बहुत बड़ी पाबंदियां नहीं लगा दी जो हम ना कर सकते हो। अल्लाह ने तो इतना सा कुरान हमें दिया है, वो भी हमसे नहीं समझा जाता, नहीं पढ़ा जाता। यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब और हिकमत वाला है। तुम इंसानों को पैदा करना और तुम्हारा तुम्हारा दोबारा उठाना एक ही नफ्स जैसा है। एक बड़ा आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। वो अल्लाह तो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। क्या आपने देखा नहीं कि बेशक अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करता है। दाखिल करना का मुराद क्या है? कि उसके अंदर पूरा एंटर कर देना। और दिन को रात में दाखिल करता है। दाखिल करना क्यों कहा गया? क्योंकि दाखिल करने के बाद उस चीज को खारिज करना, निकालना बहुत मुश्किल होता है। और उसने सूरज को और चांद को काम में लगा दिया। सब एक मुकर्ररा वक्त तक मुसलसल चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और यकीनन अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है जो तुम अमल करते हो। ये इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि यकीनन अल्लाह ताला ही हक और बातिल, हक अल्लाह ताला ही हक है और यकीनन उसके सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो सब बातिल हैं, झूठ है। अल्लाह बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है। ए नबी, क्या आप नहीं देखते कि यकीनन कश्ती समंदर में अल्लाह ताला के फजल से चलती है हवाओं के साथ, ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखलाए। बिलाशुबा इसमें, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जब लहरें बह रही हूँ तो वहां पर ऐसे कश्ती को कि नाव को चलाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें चप्पू चलाना बड़ा मुश्किल होता है। सुबहान अल्लाह, जिस तरफ आप तुम जाना चाहते हो अल्लाह ताला वो लहरों को भी उस तरफ ले जाता है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। मेरे रब का कितना एहसान है। इसमें हर बड़े सब्र करने वाले, बड़े शुक्र करने वाले के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। और जब उन्हें कोई मौज साहिबानों जैसी ढांप लेती, इतनी ऊंची ऊंची मौजें होती हैं। देखिए, आपके इख्तियार में नहीं कि कि समंदर की मौजों को अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक चला सके। जिस तरफ तुम जाना चाहते हो अल्लाह ताला समंदर की मौजों को उस तरफ मोड़ देता है। सुबहान अल्लाह। तो वो अल्लाह ताला को पुकारते हैं जब वो मौजें ऊंची ऊंची हो जाती हैं। तो वो अल्लाह को पुकारते हैं कि वो दीन को उसी के लिए खालिस करने वाले होते हैं, बिल्कुल खालिस नियतों से। फिर जब उन्हें खुशकी की तरफ बचा कर ले आता है तो उनमें से कुछ ही सीधे रास्ते पर कायम रहने वाले हैं और उन्हें और नहीं इनकार करता हमारी आयत का, मगर जो निहायत अहद तोड़ने वाला और बेहद नाशुक्रा है। ए लोगो, अपने रब से डर जाओ और उस दिन से डरो जब कोई बाप अपने बेटे के कुछ काम ना आएगा और ना ही कोई बेटा अपने बाप के कुछ काम आने वाला है। यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें बिल्कुल धोखे में ना डाले। ये दुनिया की जिंदगी ने मुझे और आपको बड़ा धोखे में डाल दिया। ये बड़ा ही धोखेबाज है। ये बड़ा और वो बड़ा धोखेबाज। कौन बड़ा धोखेबाज? वो शैतान जो बहुत धोखेबाज है। मुझे और आपको धोखे में क्या डालता है? थोड़ी सी नींद कर लो, थक गई हो, चलो थोड़ी देर बाद नमाज पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आराम कर लो, बाद में देखेंगे। चलो आज तबीयत बेहतर नहीं है, आज कुरान को छोड़ देते हैं, आज कुरान की क्लास को नहीं लेते हैं। कोई काम करना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, इससे थोड़ा सा अगर हम यहाँ से थोड़ी सी डंडी मार लेंगे ना तो हमारे काम में बड़ी आसानी हो जाएगी, हमें वक्त मिल जाएगा। कुरान की क्लासेस खत्म हो जाएंगी ना तो हम दुनिया जहान के सारे काम कर लेंगे। हम सारा कुछ फतह कर लेंगे, जैसे कश्मीर को हम ही आजाद करवाएंगे फिर। बस ये कुरान के कोर्स खत्म हो जाए, इसी में हमारा सारा दिन गुजर जाता है, सारा टाइम निकल जाता है। ये वो धोखे हैं जो शैतान मुझे और आपको दे रहा है। बच्चों को कुरान सिखाने पे लगा दिया तो उनका सारा वक्त जाया हो जाएगा। भाई, दुनिया की इल्म में भी तो सीखना वो तो इतना मुश्किल है। कुरान तो कभी भी जिंदगी में सीख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये वो धोखा है जो जो शैतान मुझे और आपको दे रहा है। चलो, बच्चों ने अगर नहीं भी सीखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी पड़ी है, कभी सीख ही लेंगे। ये वो धोखा है जो हम मेरे और आपके दिल में पड़ा हुआ है। क्या अल्लाह तुम्हारी औलादों को राह रास्त अता कर देना। परवरदिगार, हमारी परवरिश में जो गलतियां कोताहियां होंगी तो उन्हें माफ कर देना। परवरदिगार, हम बड़े आजिज हैं, हम अपनी औलाद की वैसे तरबियत नहीं कर पा रहे जैसा तेरा करने का हुक्म है। क्या अल्लाह तू हमारी मदद कर दे, हमारी मदद कर दे कि हम अपनी औलादों को तेरे हुक्म के मुताबिक उनकी तरबियत कर सके। हमसे जो कोताहियां गुनाह गलतियां हो गई तो उन्हें माफ कर दे। तू हमारे लिए काफी हो जा। ये वो धोखे हैं जिन धोखों में शैतान ने मुझे और आपको मार दिया।
कि वो धोखे हैं जिनमें मैं और आप गाफिल हो गए। कहीं शादी पे जाना पड़ जाए तो सारा दिन ही उसकी तैयारी में हमें और आप गवा देती है। अल्लाह अकबर। मेरा रब जब हमसे एक एक पल की खबर लेगा, मुझे बताओ ना, वो लम्हे तुमने कहाँ 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 गुजारे, मैं कहाँ था वहां पर। मैं और आप उन लम्हों की किस तरह से अल्लाह ताला को हिसाब देंगे। आपका बच्चा जब एग्जाम्स देता है, पेपर देता है, अगर अगर फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे का पेपर है, जब आप लोग पेपर देते हैं तो आप लोगों को इतनी जल्दी होती है, फटाफट कोई वक्त ना जाया हो, इधर उधर ना देखा जाए, क्योंकि हमारा वक्त जाया हो गया तो हम तो निकल गए। तो जो इतना वक्त मैंने और आपने दुनिया में जाया किया, और फिर अल्लाह ताला हमसे वो एक एक लम्हे की खबर लेगा, तो फिर हम किस तरह उसको जवाब देंगे। या अल्लाह तो हमारे लिए हमारा हिसाब आसान कर देना। यकीन अल्लाह ताला के पास ही क़यामत का इल्म है, और वही बारिश बरसाता है। वो जानता है जो कुछ रहमों में है, और कोई शख्स नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करेगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस जमीन में मरेगा। किसी को इल्म नहीं कि उसकी मौत कहाँ वाक़ होनी है। यकीनन अल्लाह ताला ही सब कुछ जानने वाला और पूरी खबर रखने वाला है।